हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8th मई से लेकर 14th मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं और कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं आपको ज़रूर जवाब मिलता है। कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि मैं सेम टाइम जोन में नहीं हूँ, मैं कनाडा में हूँ। एंड इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपका साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहीं एक वेटिंग एंड अलाइंग वाली एनर्जीज की बात करता है। तो देखिए, किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ की वेट इस वीक रहती हुई दिख रही है, और ये वेट, ये इंतज़ार सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए किसी मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल, न्यूज़ का वेट रह सकता है। कुछ के लिए देखिए जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए सही समय का वेट रह सकता है। कुछ के लिए अगेन मैं कहूँगी एक्शन, इनिशिएटिव्स, अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेने का एक वेट रह सकता है। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, सबके लिए ये इंतज़ार, ये वेट डिफ़र कर सकता है। और थोड़ा सा ये कार्ड पेशेंस भी चीज़ों को लेकर रखने की बात करता है। इनफैक्ट ये कार्ड कहता है कि जो भी आप आउटकम चाहते हैं उसके लिए आपने अपने पूरे एफर्ट्स ले लिए, आपने पूरी मेहनत कर ली, और अब आप वेट कर रहे हैं वापसी आने की, जो कि 101% आएगी आएगी। बस जैसे होता है ना कि हम अगर केक बनाना चाहते हैं तो हमने बैटर रेडी कर लिया, सब कुछ मिक्स कर लिया, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने अगेन मिक्स कर लिया, अब हमने अवन में केक रखा है तो आधा घंटा 45 मिनट्स लगेंगे ही लगेंगे, चाहे हम जो भी करें। और देखिए, अगर हम थोड़ा सा पेशेंटली आधा घंटा 45 मिनट्स के लिए वेट कर लें तो हमारा केक बेक होकर बाहर निकलेगा। तो इसी तरीके से देखिए, एफर्ट्स आप ले चुके हैं, आप अपना एक इनिशिएटिव एक्शन ले चुके हैं, और अब कहीं आप उस तरफ से एक आउटकम आने का वेट कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ के लिए रहेगा, कुछ के लिए मैंने बता दिया, मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल, न्यूज़, किसी भी चीज़ का वेट रह सकता है। और ओवरऑल के लिए देखिए, जो भी आप कर रहे हैं कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर ज़्यादा कर रहे हैं, करंट सिचुएशन पे आप इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, कहीं फ्यूचर पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो न्यूट्रल ये वीक रहता हुआ दिख रहा है। मैं नहीं कहूँगी कि बहुत कुछ अमेजिंग, बहुत कुछ ग्रेट हो रहा है, बट कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है। एक नॉर्मल सी एनर्जीज इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि कहीं देखिए, जो भी आप चाह रहे हैं उससे रिलेटेड एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलती हुई दिख रही है। छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं, और कहीं देखिए बहुत एक विल पावर, बहुत एक डिटर्मिनेशन, बहुत एक हिम्मत रखने की ज़रूरत है, जो कि आप उस तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। आप कहीं गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगेन आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब ना हिम्मत नहीं है उतना एफर्ट करने की। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, देखिए, ये कार्ड कहीं सक्सेस की भी बात करता है, ये कार्ड कहीं विक्ट्री की भी बात करता है, लेकिन ये कार्ड कहता है विक्ट्री विद एक्स्ट्रा एफर्ट, विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, विद एक्स्ट्रा एक्शन, सक्सेस विद एक्स्ट्रा एफर्ट, विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, विद एक्स्ट्रा एक्शन। तो नटशेल में इसका मतलब यही है कि अगर आपने विल पावर रखी, अगर आपने डिटर्मिनेशन रखी, अगर आपने एक एक्स्ट्रा एफर्ट किया, एक्स्ट्रा एक्शन, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लिया, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी। तो देखिए, चॉइस आपकी है। अगर आप अपना
डिज़ायर्ड आउटकम पाना चाहते हैं तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया क्या करना है। और अगर आप थोड़ी सी भी हिम्मत हारते हैं तो जो आप चाहते हैं इस वीक उसको आप नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड ओवरऑल एंड इन गाइडेंस के लिए आपके लिए फाइन बैलेंस का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि एक बैलेंस तरीके से आप चलें, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम आप ना करें, भले ही वो कितनी भी अच्छी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, खाने में नमक बहुत अहम है, बट दैट डजंट मीन कि हम 1 चम्मच की जगह पे अगर 20 चम्मच नमक डालेंगे तो खाना टेस्टी बनेगा। जितना हम एक प्रोपोर्शनेट तरीके से चीज़ों को करते हैं, जो एक उनका लेवल होता है उसको मेंटेन करते हुए करते हैं, उतना ही चीज़ों को हम बेहतर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम ना करें, एक बैलेंस तरीके से ज़रूर चलें और ओवरऑल भी एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करने पे आप फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रीन, येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था सजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चीज़ आपने मिस करी और आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक रिग्रेट रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ गलती आपसे हुई या फिर आपके वर्क फ्रंट में किसी से हुई। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी किस्म का एक लॉस या फिर मैं कहूँगी कि उतना प्रॉफिट, उतना एक पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं मिल रहा है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था या फिर आप जितना चाह रहे थे। और कहीं देखिए, जो भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं और कहीं खुद को परेशान कर रहे हैं या फिर मैं कहूँगी परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैप्रिकॉन्स, आप जो भी चीज़ें अच्छी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हैं आप उस पर फोकस करें। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस फिगर के पास 5 कप्स हैं इन ऑल, 3 गिरे हुए हैं और ये फिगर ना उन पे ही देखे जा रही है जो गिरे हुए हैं। जो पीछे खड़े हुए कप्स है ना उनको नहीं देख रही है। और इस कार्ड का कहीं मैसेज ही ये होता है, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। मतलब सब कुछ नहीं आपका खराब हुआ है। कुछ चीज़ें हो सकता है अगेन आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे वर्क करके आप काफ़ी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अगेन मैं कहूँगी उन चीज़ों पे फोकस करें जो ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, या फिर नटशल में मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं और जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं आप उनको भी रिकवर कर सकते हैं। देखिए, ये वीकली रीडिंग है तो छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज ज़्यादा इन जनरल रहते हुए दिख रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, लेकिन जो भी हो, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करना पॉजिटिविटी की तरफ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, भले ही छोटा सा भी एक नेगेटिव इमोशन हो या फिर नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो या एक क्रिबिंग वाली एनर्जीज़ हों, एक्चुअली हमारा माइंड बहुत बहुत फर्टाइल है इन्हीं चीज़ों के लिए। तो छोटी मोटी चीज़ें भी ना बहुत बड़ी हो जाती हैं हमारे माइंड में और फिर हम इसी नेगेटिविटी में गुम होकर रह जाते हैं और ख़ुद को परेशान भी करते हैं। और देखिए, इंग्लिश में एक कहावत भी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो स्टार्टिंग में ही जब आप चीज़ों को करेक्ट कर लेते हैं तो उनको बड़ा होने से आप रोक लेते हैं, स्पेशली गलत चीज़ों को। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी 2 कप अभी भी हैं, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। बहुत कुछ बहुत अच्छा भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में है। आपने सिर्फ अपना फोकस उधर शिफ्ट करना है और आप चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर लेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए
नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपका खर्चा हो सकता है। ये खर्चा सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन लाइफस्टाइल, एक लग्जरी, कंफर्ट या फिर किसी भी चीज़ को ब्यूटीफाई करने के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए घर की रेनोवेशन हो सकती है, कुछ के लिए अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, क्लोथिंग हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिस पे खर्चा हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि आप ना किसी के ऊपर भी अपनी किसी चीज़ के लिए बियॉन्ड द पॉइंट डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से, सोफिस्टिकेटेड, ग्रेसफुल तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं और कहीं उतना इंडिपेंडेंटली आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी लेवल पे ये चीज़ आपको बॉदर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपको एक पॉजिटिव आउटकम अपने पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी एरिया में मिला और इस वीक आपने सोचा था कि भाई अब तो ना इस वीक मुझे एंजॉय करना है, जो भी मुझे एक पॉजिटिव आउटकम मिला और मैं डिज़र्व करता हूँ, लेकिन आप उस तरीके से उस चीज़ को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं या फिर अगर आप कर रहे हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए ठीक ठाक सी एनर्जीज़ हैं, कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। रिवर्स का मतलब सिर्फ ये है कि कोई ब्लॉकेजेस हैं या फिर उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जितना आप चाहते हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए लीड का कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि जितना आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर कॉन्फिडेंटली, असर्टिवली आगे बढ़ेंगे, जितना डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को करेंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेटर करेंगे। तो देखिए एक चीज़ का ख्याल रखें, इस वीक आपने लीड ज़्यादा करना है, यानी कि आपने इंस्ट्रक्शन ज़्यादा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ, आपने चीज़ों को आगे लेके जाना है और आपने कहीं फॉलो नहीं करना है। जैसे होता है ना कि कभी कभी जो किसी ने कह दिया हमने उसको फॉलो कर लिया, हमने उसके हिसाब से चल दिया। तो इस वीक अपने माइंड से आपने चलना है, अपने तरीके से आपने चलना है और आपने पहल करनी है, आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेना है, आपने आगे बढ़ना है, अगेन आपने लीड करना है, आपने फॉलो नहीं करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू या फिर इंडिगो आपके लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली देखिए ये एक रूल है, जब हम बहुत सेंसिटिव होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हमें बॉदर करती हैं या फिर छोटी मोटी चीज़ें भी हमें हर्ट करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगी एक्वेरियस कि इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाएं। अगेन नॉट दैट कि कोई परेशानी है, कोई मसला है, लेकिन ओवरऑल ही देखिए जब हम ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं तो आज नहीं तो कल हम परेशान होते ही होते हैं। और स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट में जब हम चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज़ में हो जाते हैं, तो फिर हम परेशान होते हैं। दूसरी बात एक्वेरियस कि इस वीक जो भी आप चाहते हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, उसी से रिलेटेड आप बहुत सोच रहे हैं, आप बहुत विजुलाइज कर रहे हैं, आप, मैं ये भी कह सकती हूँ, ख्वाब देख रहे हैं, आप ड्रीम देख रहे हैं, लेकिन कहीं देखिए कॉन्क्रीट स्टेप्स उस चीज़ को पाने के लिए नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। एक ख्वाबी दुनिया में आप रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे पूरे कैसे होंगे। ख्वाब तो देखिए, लेकिन अपने ख्वाबों में इतना ना गुम हो जाएं कि भाई आप वो स्टेप ही ना ले पाएं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि जब वो ख्वाब टूटेगा ना,
तब फिर आप बहुत परेशान होंगे। क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं तो टेम्परेली हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हमें बहुत एक हाई भी मिलता है, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो फिर हम हर्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपको यही कहूँगी, आप विजन बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ख्वाब देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्क्रीट स्टेप्स उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए आप ज़रूर लें। एंड यस, देखिए ओवरऑल ये वीक ठीक ठाक है। मैं नहीं कहूँगी कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी ख़राब हो रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स अ न्यूट्रल वीक, बट इन चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है ताकि जो आप चाहते हैं उसको अगेन आप रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाएँ और फ्यूचर में आप परेशान ना हों। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। तो देखिए, ये भी कार्ड कहीं एक इमेजिनरी वर्ल्ड की बात करता है। तो ओवरऑल ही देखिए, एक्वेरियस कहीं एक इमेजिनरी वर्ल्ड, एक इमेजिनरी दुनिया में आप किसी भी लेवल पे रह रहे हैं। आई डोंट नो आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन है या नहीं है। इनफैक्ट देखिए, पर्सनल फ्रंट में मैं कहूँगी कि शायद किसी लेवल पे एक एहसास हो रहा है कि भाई बहुत हो गया, सिर्फ सोचना सोचना सोचना, अब मुझे इस सोचने से बाहर निकलना है, अब मुझे करना है। और हो सकता है कि पीछे आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे अपने गोल, अपने मकसद से, कहीं आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, अटेंशन नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना था, चॉइस लेनी थी, आप नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। तो इस वीक पर्सनल फ्रंट में तो देखिए, आप उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना चाह रहे हैं, हटा रहे हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी, आपको ये एहसास भी है कि आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड एक अगेन रियलाइजेशन ओवरऑल रहती हुई दिख रही है। अब आपको फाइनली ऐसा लग रहा है कि बस मुझे कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स लेने हैं अपने गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए, विच इज़ गुड। देखिए, ये नहीं होता है कि हमने आज सोचा, कल कर दिया, परसों हमें मिल गया। हम आज सोचते हैं, फिर हम एक एक्शन इनिशिएटिव लेते हैं। जब हम एक्शन इनिशिएटिव ले रहे होते हैं, वो एक बीज के समान होता है जो हम सो कर रहे होते हैं, बो रहे होते हैं, फिर हम उसको नर्चर करते हैं, नरिश करते हैं, तब हमें रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप अब वो बीज बोने के लिए रेडी दिख रहे हैं, या फिर आप अब वो एक एफर्ट लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि ये करेंगे तो आगे एक पॉजिटिव आउटकम भी आप ज़रूर पाएंगे। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए अवेटिंग रिजल्ट्स का कार्ड है। तो ओवरऑल के लिए देखिए, हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार आपको रह रहा है। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं एक इमेजिनरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ एक्वेरियस के लिए राइट टाइम का या फिर किसी भी चीज़ का इंतज़ार है कि भाई ये हो जाएगा तब आप करेंगे। तो देखिए, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आप करें, एक क्लैरिटी रखें। सिर्फ एक जैसे होता है ना कि हमने अपने मन में सोच लिया, कर लिया, अब हम वेट कर रहे हैं, वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बहुत क्लियर प्लान, एक बहुत क्लियर हमारे सामने मैप, हमने क्या करना है, कैसे करना है, वो ज़रूर होना चाहिए। जब तक वो है, अगर हमने अभी एक्शन इनिशिएटिव नहीं भी लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक हमारे माइंड में क्लैरिटी ही नहीं है कि भाई हमें करना क्या है, क्या डायरेक्शन लेनी है, किस तरीके से चीज़ों को अचीव करना है, तब तक परेशानी है। तो यहाँ पर देखिए, अवेटिंग रिजल्ट्स का कार्ड अगेन, अगर हम गाइडेंस के तौर पे बोलें तो ये कहता है कि जो भी करें बहुत सोच समझ के करें, और अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसका इंतज़ार कर लें, फिर करें। तो बहुत एक सोच समझ के प्लान्ड तरीके से आप चीज़ों को करें। यही इस कार्ड की आप लोगों के लिए गाइडेंस है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द टॉवर रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज़ भी एक घुटन, एक सफोकेशन किसी लेवल पे किसी तरीके से आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ स्पाइसेस, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। और देखिए, वीकली रीडिंग में बहुत बड़े कोई मसले या फिर बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप अपने तरीके से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि जो आप कहना चाहते हैं वो आप नहीं कह पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत एक गुस्सा, बहुत एक फ्रस्ट्रेशन आप महसूस कर रहे हैं और इस गुस्से को आप वेंट आउट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए देखिए लव, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स या कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, यहाँ पर ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो किसी चीज़ को लेकर वेंट आउट करने में इश्यूज़ रह रहे हैं, किसी चीज़ को रिलीज़ करने से रिलेटेड इश्यूज़ रह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, कहीं एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन, एक बैरियर आप महसूस कर रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद को पाने को लेकर या फिर अदरवाइज भी जो आप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड, और इसी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, स्ट्रेस, टेंशन इस वीक रह सकता है। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि अगेन ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। थोड़ा सा आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को मैनेज करें, सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें, और जितना आपका फोकस रहेगा कि कैसे एक पीस मेंटेन करें, जो भी सिचुएशन है कैसे एक सुकून इसमें आए, या फिर कैसे आप खुद के लिए एक पीस ऑफ माइंड रख पाएँ, खुद के लिए एक सुकून ला पाएँ, उस पे आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली इन एनर्जीज़ को आप किसी लेवल पे ओवरकम कर पाएंगे। एंड यकीन मानिए पाइसेस, सेल्फ टॉक के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर पाते हैं, क्योंकि जब भी ऐसी एनर्जीज़ होती हैं ना, आप नोटिस करिएगा कि आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव होगी ही होगी, और जब आपने इसको चेक करके करेक्ट कर लिया तो काफ़ी हद तक आप चीज़ों को ठीक कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक खासकर आप ज़रूर रखें अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड भी कहीं देखिए एक हेल्पलेस, होपलेस एनर्जीज़ की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी कि देखिए, ये वीकली रीडिंग है तो आपने बियॉन्ड द पॉइंट बॉदर नहीं होना है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। ज़िंदगी है, कभी बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं, कभी उतनी अच्छी नहीं रहती हैं। एंड बियॉन्ड द पॉइंट देखिए, एक्सटर्नली हमारी लाइफ में क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उसको लेकर हम खुद को क्या कहते हैं वही हमारे सुख और दुख का कारण होता है। तो देखिए, जो भी एक्सटर्नल फ्रंट पे हो रहा हो, आपने पर्सनल फ्रंट में भी अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना है। आपने कहीं एक चीज़ों को अपने माइंड में बड़ा नहीं बना रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये कार्ड कहता है कि शायद एक कंफ्यूजन रह रही है, जो आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड क्लैरिटी नहीं है। और कहीं पर्सनल फ्रंट का कार्ड भी एक रिस्ट्रिक्शंस, एक लिमिटेशंस, एक बंधे हुई वाली एनर्जीज रहने की बात करता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा एक एक्सेप्टेंस भी आप चीज़ों को लेकर आएँ। अगेन वीकली रीडिंग है तो इस वीक के लिए आप ऐसा ही समझें कि थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। जिस गॉड को मानते हैं उस पे चीज़ों को सरेंडर करना है, उस पे कंप्लीट ट्रस्ट करना है। जो भी हो रहा है शायद इस वीक आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ये चीज़ें भी अच्छा आपके लिए लेकर आ रही हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग एक लिमिट तक देख पाते हैं, हमें नहीं पता होता जो चीज़ें अभी करंट हो रही हैं वो हमारी लाइफ में फ्यूचर के लिए अच्छी एनर्जीज लेकर आ रही हैं या फिर बुरी लेकर आ रही हैं। कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं, लेकिन उसकी वजह से फ्यूचर में इश्यूज हो रहे होते हैं। कभी कभी उतनी अच्छी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छी एक एनर्जीज लेकर आ रही होती हैं। तो वी डोंट नो, इसीलिए आप सरेंडर मोड में रहेंगे, एक्सेप्टेंस रखेंगे। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बोली कि आप सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखेंगे
तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को भी बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड इन जनरल यहाँ पर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए ब्लॉसम का कार्ड है। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, और जो बात मैंने आपको अभी कही ये कार्ड उसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म भी कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि जो भी चैलेंजेस, इश्यूज, मसले इस वीक रह रहे हैं, डेफिनेटली ये एक ब्यूटीफुल एनर्जीज फ्यूचर के लिए लेकर आ रहे हैं। ये आपको एक ब्यूटीफुल बना रहे हैं, इनसाइड आउटसाइड, या फिर एक ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही उनको आप एंड करें। जो चीज़ें ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में आना चाहती हैं आप उनको वेलकम करें, और ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए फ्लूटो का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।